ओम साईं राम। मेरे सभी प्यारे साईं परिवार को मैं जलंधर पंजाब से बाबा की एक बहुत छोटी सी भक्त बोल रही हूँ। मैं अपना एक अनुभव आप सबसे शेयर करना चाहती हूँ। 10 अप्रैल 2012 की बात है। तो मैं अपने घर में रात को 10 बजे लेटी हुई थी, तभी मेरी एक फ्रेंड का कॉल आया कि आज तुम्हारे बाबा चंद्रमा में दर्शन दे रहे हैं, तो तू भी उठ के दर्शन कर ले। तो मैं अपने घर की छत पे गई और मैंने बाबा का दर्शन करने के लिए चंद्रमा में देखती रही, लेकिन मुझे बाबा के दर्शन नहीं हुए। रात को 1-1:30 बजे मुझे बाबा के दर्शन द्वारिका माई स्वरूप के उसमें हुए। जो ब्लैक एंड वाइट बाबा की पिक्चर है, उसी तरह मेरे को बाबा के दर्शन हुए चंद्रमा में। तो मैं बहुत खुश हुई और मैं अपने घर पे आके लेट गई। तब मैं अनमैरिड थी और मैं जॉब करती थी हॉस्पिटल में। मैं सुबह उठी तो मैं हॉस्पिटल गई, तो वहाँ पे मेरे पास 3-4 कस्टमर पेशेंट आए। तो वो मेरे को बोलते हैं, उनको पता था कि मैं बाबा की एक छोटी सी भक्त हूँ। तो उन लोगों ने मेरे को बोला कि मैडम आपने देखा, बाबा ने रात को चंद्रमा में परिक्रमा करते हुए दर्शन दिए। तो मैंने कहा आपको दर्शन बाबा के कैसे हुए? तो उन्होंने बताया कि हमें भगवा वस्त्र में बाबा ने चंद्रमा के परिक्रमा करते हुए दर्शन दिए। तो मैं थोड़ी सी अपसेट हो गई और मैंने ये सोचा, बाबा आपने सबको कलरफुल दर्शन दिए और मुझे आपने ब्लैक एंड वाइट दर्शन दिए, ऐसा क्यों बाबा? तो मेरे मन में ना यही चल रहा था कि क्या मैंने सच में बाबा के दर्शन किए हैं या नहीं। तो ऐसे ही मैं रात को 9 बजे अपने घर में दूसरे दिन खाना बना रही थी। तो मैंने खाना बनाते बनाते ऐसे ही ना अपने मन में बाबा को बोल दिया, बाबा अगर आप सच्चे हो ना तो आज मुझे फिर से दर्शन दो। तो बाबा ने ऐसा करिश्मा किया कि मेरे बॉस का फ़ोन आया है और मेरे को बोलते हैं, इंदु तुम्हारे बाबा आज फिर से चंद्रमा में दर्शन दे रहे हैं, तो तू ना दर्शन कर ले। तो मैं रात के 1 बजे तक 2 बजे तक देखती रही अपने भाई के साथ छत के ऊपर जाते हुए, लेकिन मुझे बाबा के दर्शन नहीं हुए। फिर मैं थोड़ी सी ऐसे हो गई कि मैंने देखो लालच कर रही हूँ, जो बाबा की मर्ज़ी है वही होगा। तो मैं जाके ना अपने कमरे में सो गई। तो जब मैं सोई तो बाबा ने सपने में आके मुझे स्काई ब्लू कलर में चंद्रमा के अंदर ही दर्शन दिए और वो दर्शन बहुत ही अच्छे थे। और मैं सपने में भी इतनी प्रसन्न हुई, इतने क्लियर, मतलब मैं बता नहीं सकती। आज तक मुझे जब याद आता है वो सपना तो मुझे बहुत अच्छा फील होता है। लेकिन उस टाइम पे एक आवाज़ आई थी कि अब तुम ना ये बात किसी को बताना मत। लेकिन मैं इतनी एक्साइटेड थी, मैंने दूसरे दिन जाके अपने हॉस्पिटल में सबको बताया, मुझे बाबा ने दर्शन दिए, मुझे बाबा ने दर्शन दिए। और उसके बाद से ना मुझे आज तक कभी बाबा ने दर्शन नहीं दिए। तो बाबा अगर मुझसे कोई गलती हो गई है, मैं तो गलतियों का कठपुतला हूँ, आप मुझे माफ़ कर दो प्लीज़। बाबा मुझे दोबारा से दर्शन दो, मेरे अंग संग रहिए। ओम साईं राम। एक अनुभव आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। जब मैं अनमैरिड थी तो मेरे लिए बहुत रिश्ते आ रहे थे, लेकिन मतलब मुझे ना कोई लड़का मैच अच्छा नहीं लग रहा था, कोई पसंद नहीं आ रहा था। बेशक वो सब लोग गवर्नमेंट जॉब वाले थे, लेकिन मतलब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम की वजह से मेरा रिश्ता नहीं हो पा रहा था। तो मैंने ना बाबा को ये बोला कि बाबा चाहे गवर्नमेंट जॉब वाले लड़के आ रहे हैं, लेकिन मुझे ना मतलब आप खुद लड़का ढूंढ के दो, आप मेरा रिश्ता करवाओ। मैंने बाबा से ये चीज़ बोली थी। तो मेरे सब रिश्तेदारों ने जो जो रिश्ते भेजे थे वहाँ पे हमारी बात नहीं बन रही थी। और सब लोग मेरे पापा को ना जैसे बोलते थे कि हाँ आपकी लड़की को तो कोई पसंद नहीं आता है, ये वो, इसको मिलेगा नहीं, इसकी क्वालिफ़िकेशन कम है, ये वो। तो फिर मेरे पापा ने ना कुछ नहीं बोला। मैं ऐसे ही हॉस्पिटल में जॉब करती थी, तो मेरे पास पेशेंट आते थे। तो एक पेशेंट ऐसा आया जिसने मेरे को बोला, दीदी मैं ना आपको अपनी बहन बनाना चाहता हूँ, क्योंकि मेरी कोई बहन नहीं है। वो अपनी मदर का ट्रीटमेंट करवाने मेरे पास आते थे। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, आपको बनाना है आप बना लो, लेकिन जब तक मैं अनमैरिड हूँ तब तक आपके साथ रिश्ता निभेगा। उसके बाद मेरी शादी कहाँ होगी मुझे कुछ पता नहीं है। आगे वाली फैमिली मुझे आपके साथ भाई बहन वाला रिश्ता निभाने दे ना दे, ये बात अलग है। तो फिर
उन्होंने बोला कोई बात नहीं दीदी, आपका रिश्ता मैं करवाता हूँ। तो ऐसे ही जब मैं अपने घर पे आई तो मैंने अपने पापा को बोला, पापा ऐसे ऐसे ना मेरा एक पेशेंट आता है, तो वो मेरे को बोलता है कि मैंने आपका ना रिश्ता करवाना है। तो मेरे पापा ना खाना खा रहे थे, बोल रहे थे बेटा नाई भी जो है ना अपने सिर का मुंडन खुद नहीं करता है, तो तू ऐसा कर, कोई बात नहीं उनको बोल दे। अब हम लोग तो खुद से अपना रिश्ता नहीं ना करवा सकते, किसी ना किसी को तो बीच में पड़ना ही है। तो अगर वो बोल रहे हैं तो तुम उनको बोल दो, तो वो रिश्ता करवा देंगे। मैंने कहा चलो ठीक है। वो भैया जिस घर में रेंट पे रहते थे, तो वो वाले अंकल जो हैं जिनका मकान था, वो वाले अंकल रिश्ते करवाते थे। तो वो मेरे घर आए और मेरे घर से मतलब बाबा की मेरी पिक्चर और मेरा बायोडाटा लेके गए। तो जब हमारा रिश्ता वगैरह तय हो गया तो मुझे पता चला कि जो भैया मेरे साथ मतलब भाई बहन वाला रिश्ता बना रहे थे ना, वो साईं बाबा के भक्त थे। तो उन्होंने मेरे को बाबा की फ़ोटो वगैरह ब्रेसलेट वगैरह भी ला के दिया था। तो बाद में मुझे ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि बाबा ने बोला था कि मैंने बाबा को बोला था कि बाबा मेरा रिश्ता आप करवाओगे, तो बाबा उनके रूप में खुद ही मेरे रिश्ता करवाने के लिए आ गए। फिर मैंने बाबा को बोला, बाबा मुझे तो अगली फैमिली का कुछ पता नहीं है, फैमिली कैसी है कैसी नहीं है, मैं वहाँ पे अच्छे से एडजस्ट हो पाऊँगी या नहीं हो पाऊँगी। तो मैं किसी को भी नहीं बोलूँगी कि मैं आपकी पूजा करती हूँ या आपको मानती हूँ, आपको मेरे साथ चलना होगा, कोई मुझे आपकी पूजा करने के लिए रोके टोके ना। तो ऐसा ही हुआ। मैं जब मेरी शादी हुई तो मुझे कुछ भी आइडिया नहीं था कि क्या होना। तो मैं ना बाबा से ऐसे ही गिला शिकवा कर रही थी बाद में अपनी शादी के बाद कि बाबा आप तो आए नहीं, मैंने आपको बुलाया था तो आप आए नहीं। तो जब मैंने अपने गिफ्ट्स खोले तो उसमें मेरे भैया ने और मेरी सिस्टर ने और मेरी एक फ्रेंड ने, इन तीनों ने दो बाबा की फ़ोटो अलग अलग दी थी। मेरे भैया और सिस्टर ने अलग से दी थी और मेरी फ्रेंड ने एक अलग से दी थी। तो जब आए तो मेरे ना आंखों से आंसू आ गए। मैंने बोला कि बाबा मैंने आपको बोला था आप मेरे साथ आना, तो आप मेरे साथ ही आए हो। वो बात अलग है कि मैंने अपनी शादी के एक हफ्ते बाद अपने गिफ्ट्स खोले, तब मुझे पता चला कि बाबा की इमेज मेरे घर में आई है। तो ऐसे ही मेरे घर का माहौल थोड़ा सा ऐसे था, मैं अपसेट सी हो गई थी। तो मैंने बाबा को ऐसे ही बोला, बाबा क्या आप मेरे साथ नहीं हो? तो बाबा ने क्या कि इस चीज़ का आंसर मैं पूरी रात अपने मन में सोचती रही कि बाबा आप मेरे साथ नहीं हो, क्या आप मेरे साथ नहीं हो? जब मैं सुबह उठी तो मेरे फादर इन लॉ ने मेरे को आवाज़ लगाई, तो मैं गई। कहते मैंने कहा हाँ जी पापा क्या क्या बात है? तो उन्होंने मेरे पास ना एक एनवेल्प दबा दिया और उसके एक पोस्टर था जो न्यूज़पेपर में आया था, और उसमें बाबा की फ़ोटो थी और कुछ भी नहीं था, ना कुछ लिखा हुआ था ना कुछ था। तो मैं जल्दी से वो फ़ोटो लेके तो अपने मंदिर में रख दी। फिर मैं बहुत रोई। मैंने कहा मैंने रात को बाबा से बोला था कि बाबा आप मेरे साथ नहीं है, तो बाबा ने मुझे सुबह इसका आंसर दे दिया कि नहीं मैं तुम्हारे साथ ही हूँ। तो जब मैं कुंवारी थी तो मैंने ना बाबा की एक प्रतिमा दिल्ली से मंगवाई हुई थी साईं सुमिरन टाइम के थ्रू। तो वो वाली मूर्ति जो है ना मैं अपने घर में लाना चाहती थी। मैंने अपने ब्रदर को बोला कि मैं ना मेरे पास ना जो मेरी बाबा की चालीसा वगैरह जो भी है मूर्ति वगैरह, तो मैं वो अपने घर लेके जाऊंगी। तो मेरा ब्रदर मेरे को बोलता है जो कुछ भी है तू हमारे घर से लेके जाएगी? नहीं नहीं, तू अपने घर से लेके जा, हम तुम्हें अपने घर से कुछ भी नहीं देंगे। तो मैं ना उसके साथ झगड़ा करके तो बाबा को उठा के ले आई। अभी मैंने एक चौक भी नहीं क्रॉस किया था तो बाबा की मूर्ति मेरे हाथ से छूट गई और उनके पैर का अंगूठा थोड़ा सा खंडित हो गया। फिर भी मैंने अपने मन में वहम नहीं रखा और बाबा को अपने घर ले आए। और जब सुबह मैं उठी तो मेरा ब्रदर मेरे को बोलता है फ़ोन करके कि तूने बाबा को क्या किया है? मेरे सपने में बाबा आए और अपने पैर साफ़ कर रहे थे। तो मैंने कहा अब मैं इसको बताऊंगी तो ये मेरे से झगड़ा करेगा। मैंने ना उसको कुछ भी नहीं बताया। जब मेरी शादी की फ़र्स्ट दीपावली थी, मैं बाबा की पूजा की। जब दीपावली के दूसरे दिन मंदिर की सफाई कर रही थी, सारा सामान उठा रही थी, तो एकदम से बाबा की मंदिर से हिलने की वजह से बाबा की मूर्ति खंडित हो गई और उनकी गर्दन पूरी उससे अलग हो गई। तो मेरे को बहुत पछतावा हुआ। मैंने कहा बाबा ने मेरे भाई के मुंह से ये निकलवाया था कि तू मूर्ति खुद अपने घर से ले। तो ये चीज़ हुई है। मुझे बहुत दुख हुआ कि मैं काश बाबा की मूर्ति अपने मायके से ना लेके आती, अपने घर में दोबारा से लेके आती, तो वो चीज़ अच्छी होती। फिर मैंने दोबारा बाबा की मूर्ति मंगवाई तो मैंने वो
रखी अपने घर में। लास्ट ईयर 2022 में वो मेरे घर में आग लग गई और उसमें बाबा की मूर्ति खंडित हो गई। तो मैंने उसके बाद 13 अप्रैल को शिरडी से एक और मूर्ति बाबा की आई है, प्रतिमा, जिसको मैंने दोबारा अपने घर में स्थापित किया हुआ है। मेरे साथ बाबा के छोटे मोटे बहुत मिरेकल हैं, तो बाबा सब पे अपनी कृपा बनाए रखें। ओम साईं राम। जब मेरे घर में आग लगी थी ना, तो बाबा ने इतनी कृपा की थी कि वहाँ पे पर्दे भी लगे हुए थे, अलमारी वगैरह सब कुछ थी, बहुत सामान था, लेकिन वहाँ पे सब बाबा की ही मूर्ति और फ़ोटोज़ वगैरह खंडित हुई। और बाबा ने इतनी कृपा की कि किसी चीज़ का कोई नुकसान नहीं होने दिया और मेरे ससुराल में इज्जत बना के रखी। अगर उस टाइम पे इतना कुछ नुकसान हो जाता तो मुझे तो ये ताने ज़िंदगी भर सुनने पड़ते। ओम साईं राम।